पेपर लीक के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है और इस टास्क फोर्स में आईआईटी मद्रास के मौजूदा निदेशक प्रोफेसर वी कामाकोटी को भी शामिल किया गया है। और इस वक्त प्रोफेसर कामाकोटी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, हाई पावर टास्क फोर्स जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका ऐलान किया है उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे वक्त में यह टास्क फोर्स बनाई गई है जब पेपर लीक के संगीन आरोपों को लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ और उसके बाद कानून को भी सख्त बनाया जा रहा है। यह टास्क फोर्स काम कैसे करेगी, प्रमुख एजेंडा क्या होगा, बता सकते हैं आप? इस टास्क फोर्स का प्रमुख एजेंडा, फर्स्ट नमस्ते। इस टास्क फोर्स का प्रमुख एजेंडा अभी एक ट्रांसपेरेंट, रोबस्ट, लीक प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम। ट्रांसपेरेंट तो बच्चे और पेरेंट्स के व्यू पॉइंट से, जो कुछ बच्चे को 90 मार्क्स मिला तो क्यों 90 मार्क्स मिला, कैसा एवेल्युएशन हुआ, इसका ट्रांसपेरेंट वे में उसका कुछ एक्सप्लेनेशन होना है। दूसरा अभी रोबस्ट, अभी हमारे एग्जामिनेशन में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन है। सिंगल सेशन, मल्टीपल सेशन, ऑप्टिकल रिस्पॉन्स शीट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसी प्रकार का बहुत डिफरेंट एग्जामिनेशन डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए भी है जी। सम नीट का टाइप ऑफ एग्जामिनेशन तो बहुत इंक्लूसिव है, 13 लैंग्वेजेस में है। और इसी प्रकार का डाइवर्स एग्जामिनेशन सिस्टम में एक रोबस्ट फ्रेमवर्क डालना है। इसी में उसको सब हर एक स्टेप्स क्लियर होना है, इसके इफेक्टिव भी होना है और करेक्ट भी होना है। नहीं, लेकिन कामाकोटी जी, आप कह रहे हैं कि एक रोबस्ट सिस्टम बनाना है। अब ये रोबस्ट सिस्टम बनेगा कैसे? क्योंकि जब हम ये बात कहते हैं तो एक सवाल जहन में ये आता है कि क्या पुराने सिस्टम में जो खामियां थी उन्हें पकड़ लिया गया है क्या, और उनको दुरुस्त करने के लिए आगे का एजेंडा जो है वो क्लियर है क्या? इसी प्रकार अभी एज अ कंट्री हम पब्लिक एग्जामिनेशंस जी सेंचुरीज में कर रहे हैं। अभी पब्लिक एग्जामिनेशन था 10th और PUC, SSLC, ये सब कुछ एग्जाम्स है। जो बदल हुआ अभी स्केल का, अभी मैं जब 1985 में JEE किया था उसी में 5000 बच्चे शामिल हुए थे। अभी 1.5 मिलियन बच्चे शामिल हो रहे हैं अभी JEE एस्पिरेंट्स है। उसमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हुआ। अभी पेपर पेन से, सब्जेक्टिव एग्जाम से, अभी ORS ऑप्टिकल रिस्पॉन्स शीट हुआ, उसका स्कैन करने में 2 टेक्नोलॉजी था। एक तो अभी लाइट ऑप्टिकल स्कैनर्स थे, फिर इमेज स्कैनर हुआ, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ। इसी प्रकार टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स हुआ है जी। और लार्ज स्केल में एग्जामिनेशन भी कंडक्ट हुआ है। इस वर्ष में भी JEE मेंस, JEE एडवांस्ड और फिर गेट एग्जामिनेशन और नीट का 2 वर्षन, द सेकेंड वर्षन तो कुछ भी कंप्लेंट के बिना किया है। नीट 2024 के बाद जो कुछ लीक उस समय हुआ, डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी का एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया था, उसमें 250 प्लस रिकमेंडेशंस भी है। बिल्कुल। हम ये सालों के पूर्व से जो कुछ एग्जाम किया है, जो कुछ रिफॉर्म आया है उसमें, ये सबको हम स्टॉक लेकर अभी जो कुछ उसका कुछ रिफाइनमेंट। अच्छा कामाकोटी जी, राधाकृष्णन कमेटी का आपने जिक्र किया, ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा स्टेप था। 2024 में 2 चीजें हुई। एक तो कानून लाया गया ताकि पेपर लीक को रोका जा सके। राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को कैसे अमल में लाया जाए, क्या इसको लेकर कोई प्लानिंग की गई है? क्योंकि इसमें से कई सिफारिशों पर तो अमल हुआ है, कई सिफारिशों पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। और इन रिकमेंडेशंस को टास्क फोर्स कैसे आगे बढ़ाएगी, इसको लेकर कोई विजन है क्या? अच्छा, अभी तो राधाकृष्णन 2024 के लीक में लीक का हुआ था। अभी वो डिस्ट्रीब्यूशन करने से, प्रिंटिंग प्रेस में जब पेपर प्रिंट हुआ, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से अभी एग्जामिनेशन सेंटर जाने के समय कुछ पेटी को खोलकर वो पेपर लीक हुआ जी।
राधाकृष्णन कमेटी, ये सभी को लेकर अभी पब्लिक ओपिनियन भी लाया था उसमें, और एक रोबस्ट प्रोसेस रिकमेंड किया। फ्रैंकली 2026 नीट में 3rd जो कुछ हुआ उसी में एनटीए ने उस सिफारिशों को अमल भी किया था बहुत। दे हैव आल्सो फॉलोड मेनी ऑफ द रिकमेंडेशंस। पर तो 2026 में लीक प्रिंटिंग या उसमें नहीं हुआ, क्वेश्चन पेपर सेटर ने पेपर को लीक किया, इसी ही हम रिपोर्ट्स में देख रहे हैं। सो आर्य कॉर्पोरेशन के लिए हमें कुछ विश्वास लोग है, रूट ऑफ ट्रस्ट हम कहेंगे अभी कंप्यूटर साइंस में रूट ऑफ ट्रस्ट। इसी में रूट ऑफ ट्रस्ट एग्जामिनेशन पेपर सेटर है, और एग्जामिनेशन पेपर सेटर ने उस ट्रस्ट को ब्रीच किया, इसी से ही गड़बड़ हुआ। तो कुछ रिफॉर्म्स राधाकृष्णन कमेटी ने जो कुछ किया वो एनटीए में, दूसरे टाइम जब एनटीए हुआ था, नीट हुआ था जी, इसी में वो कुछ भी नो कंप्लेंट्स था। हाँ। सो उस सभी रिफॉर्म्स को हम लेंगे और उसका और एक स्टडी करके एक रिपोर्ट बनाएंगे।